अब वक्त है आज की विजुअल स्टोरीज का। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में चल रहा धरना आंदोलन एक दिन पहले हिंसक हो उठा और अब ये बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि अगले हफ्ते किसानों की महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें राकेश टिकैत शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। किसान इस फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस फैक्ट्री के लगने से यहाँ की जमीन बंजर हो जाएगी, पर्यावरण को नुकसान होगा। प्रशासन का कहना है कि इस फैक्ट्री को लगाने में सभी नियम कानून का ध्यान रखा गया है। देखिए क्या हुआ है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का आंदोलन और भी तेज हो गया है। अब स्थानीय किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने 17 दिसंबर को महापंचायत का ऐलान कर दिया है। इससे पहले हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध ने हिंसक रूप ले लिया और नाराज आंदोलनकारियों ने एथेनॉल फैक्ट्री फूंक डाली। इस फैक्ट्री के विरोध में किसान करीब 15 महीने से धरना दे रहे थे। जब उन्हें हटाया गया तो वो आक्रोशित हो उठे और ट्रैक्टर से हमला कर फैक्ट्री की दीवारें तोड़ दी और वाहनों में आग लगा दी। अब तक पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 40 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। अगली खबर, पिछले लंबे समय से संसद में शायद ही कोई मुद्दा रहा हो जिस पर सरकार और विपक्ष एक साथ आए या आरोप प्रत्यारोप के बिना चर्चा आगे बढ़ी हो, लेकिन अब लग रहा है कि प्रदूषण जैसा जरूरी मुद्दा इस मामले में एक नजीर बनेगा। राहुल गांधी ने इस पर कहा है कि विपक्ष ब्लेम गेम नहीं करेगा, इसीलिए सरकार प्रदूषण खत्म करने के लिए योजना बताए, जिस पर सरकार भी चर्चा के लिए तैयार हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया और कहा कि विपक्ष की ओर से कोई ब्लेम गेम नहीं होगा और वो सरकार का सहयोग करेंगे और उन्होंने केंद्र सरकार से वायु प्रदूषण से निपटने का अगले 5 साल का प्लान पूछा। You know, this is not an ideological issue. This is everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. I think it's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. किरण रिजिजू जी। राहुल गांधी के सुझाव पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। Government is always prepared to have discussion under any rule, but only what the point I want to make is, since the matter was brought in the BAC, we will come back and let us see how we can structure the discussion into, and then we are ready to take up this matter. प्रदूषण जो किसी खास वर्ग या जाति की समस्या नहीं बल्कि हर किसी के लिए समस्या है। अगर ऐसे मुद्दे पर सरकार और विपक्ष गंभीर चर्चा करते हैं और इसका समाधान खोजते हैं तो ये बड़ी बात है और देश के लोग भी यही चाहते हैं। बिहार में इस बार सरकार के तेवर कुछ अलग नजर आ रहे हैं। बात बिहार की चर्चा डिप्टी सीएम गृह मंत्री सम्राट चौधरी की ऑफिस को लेकर है। पहले वो सरदार पटेल भवन से काम करते थे, लेकिन अब मुख्य सचिवालय में उनका चेंबर बनाया जा रहा है, जहां वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के और करीब रहकर काम कर पाएंगे। 20 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नहीं है। बीजेपी के सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री। बिहार में गृह मंत्रालय संभालने के बाद से सम्राट चौधरी एक्शन में है। वहां अपराधियों पर एक्शन के साथ बुलडोजर कार्रवाई भी हो रही है और अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ऑफिस मुख्य सचिवालय में शिफ्ट किया जाएगा, जबकि पहले वो सरदार पटेल भवन से गृह विभाग संभाल रहे थे, जो कि मुख्य सचिवालय से थोड़ा दूर है। अब मुख्य सचिवालय में गृह मंत्री के नए चैम्बर का निर्माण हो रहा है। यहां 2 मंत्रालयों को मिलाकर हाईटेक चैम्बर बनाया जा रहा है और इसके साथ एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया जा रहा है। मुख्य सचिवालय में चैम्बर शिफ्ट होने के बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ज्यादा करीब रह पाएंगे। अगली खबर, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। मतलब है कि एक मुसीबत से बचे, दूसरी मुसीबत में जा अटके। लेकिन सोचिए, कोई व्यक्ति आसमान से गिरे एयरक्राफ्ट के पंख पर अटक जाए तो क्या हो? सांसें अटक जाए। ऐसी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब एक स्काई डाइवर का पैराशूट एयरक्राफ्ट के पंख में फंस गया और फिर क्या हुआ वो भी आप देखिए। मैंने भी, चूंकि ये पैराशूट से
अगर आप बोलिए तो ये स्काई डाइविंग मैंने की हुई है, तो मुझे एहसास है कि उन लम्हों में क्या बीती होगी इस शख्स पर। हवा में सांसें कैसे अटकती हैं, इस तस्वीर को देखकर आप समझ जाएंगे। ये तस्वीर ऑस्ट्रेलिया की है, जब एक स्काई डाइवर का इमरजेंसी पैराशूट अचानक खुल गया और ये पैराशूट विमान के पिछले विंग में फंस गया, जिससे पैराडाइवर 15,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में लटका रह गया। इसी समय वीडियो में बाकी पैराडाइवर भी एयरक्राफ्ट से कूदते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान पैराजंपर ने पैराशूट की सभी 11 रस्सियां काट दी और खुद को आजाद कराया। विंग में फंसे इस स्काई डाइवर ने बाद में अपना मेन पैराशूट खोलकर लैंडिंग की। यह घटना सितंबर की है, लेकिन वीडियो अब जारी किया गया है। सोचिए, आपके आसपास अचानक जमीन धंसने लगे और बड़े बड़े गड्ढे हो जाएं, क्या स्थिति होगी। अब बात हम सीधा स्काई डाइविंग के बाद तुर्की की कर रहे हैं, जहां एक इलाके में कुछ ऐसा हो रहा है। वहां सैकड़ों बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन इलाकों में भूजल यानी ग्राउंड वाटर की स्थिति बहुत खतरनाक है और सिंचाई में पानी का इस्तेमाल होने से इस पूरे इलाके की जमीन इतनी सूख चुकी है कि जमीन अब धंस रही है। ये तस्वीरें भारत के लिए भी एक खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत में भी 60% इलाका ऐसा है जहां तेजी से भूजल संकट गहराया है। और अगर ये संकट ऐसे ही बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ऐसी स्थिति का हमें सामना ना करना पड़े। देखिए, तुर्की के मध्य इलाके कोन्या प्लेन में एक अजीबोगरीब समस्या बढ़ती जा रही है। वहां करीब 700 बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। अचानक से किसी भी जगह मिट्टी धंस जाती है और बड़ा गड्ढा बन जाता है। ये तुर्की का अनाज उत्पादक इलाका है। यहाँ खेतों के बर्बाद होने से दोहरी समस्या पैदा हो रही है। अब किसान ट्रैक्टर चलाते हुए भी डरने लगे हैं कि कब जमीन धंस जाए। ये गड्ढे अब आवासीय इलाकों में भी हो रहे हैं। इसके पीछे क्लाइमेट चेंज को वजह माना जा रहा है। बारिश ना होने से भूजल स्तर गिर रहा है और मिट्टी धंस रही है।